सोच समझ के साथ रखा जाता है, लिहाजा इंतजार किया जाना चाहिए कि जांच जब पूरी तरह से निकल के सामने आए। लेकिन यह बात तो तय है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और कई तरह की अनियमितताएं अब तक निकल के सामने आई हैं। अब यह सिर्फ कंपनी तक ही सीमित थी या जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी उन लोगों की भी इसमें संलिप्तता है, यह जांच का विषय है। मेरे साथ में बाकी मेहमान भी हैं। सर्वम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि एक आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए जब यह खुलासा निकल के सामने आया, आप लोगों की तरफ से भी इस मामले में ज्ञापन दिए गए, सब कुछ किया गया। क्या वजह है कि लगातार मुद्दे को आप भी उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त सत्ता में है, उसके बावजूद इस तरह की दिक्कतें कि अब तक कोई कार्रवाई या जांच के नाम पर ज्यादा कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया है? सर्वम जी। जैसा कि हमारे बीच हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर RS शर्मा सर भी मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूंगी, जब वो कुलपति थे तब भी विद्यार्थी परिषद लगातार रूप से सक्रिय थी और समय समय पे छात्र हितों के मुद्दे लेकर उस समय विश्वविद्यालय लेकर जाती थी और अभी भी जाती है। हम बात करें जब माइंडलॉजी कंपनी की, तो यह कंपनी लगातार 2 वर्षों से मेडिकल विश्वविद्यालय में काम कर रही है। हम बात करें जब यहाँ पे अनेक ऐसी समस्याएं आ रही, चाहे वो छात्रों को रिजल्ट को लेकर की समस्या, वहां के अधिकारी जो वहां के जो सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा पैसे लेके बच्चों से उनका रिजल्ट निकलवाना हो, चाहे कैसे भी विषय हो, वहां पे लगातार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी एक जो कंपनी थी माइंडलॉजी के पहले, वह भी डेटा लेके भाग खड़ी हुई थी, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी ठोस कोई भी कार्रवाई वहां पे नहीं की गई थी। और आज भी हम देखें तो वहां के माइंडलॉजी कंपनी द्वारा लगातार स्टूडेंट के डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभी हम देखें तो हालांकि कुछ ही दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद ने अभी एक ज्ञापन दिया था जिसमें एक शिक्षक द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी कि मैंने यह कॉपी चेक नहीं की गई है, परंतु साइट में कॉपी डाल दी गई है कि वह एब्सेंट छात्र की कॉपी है और इसको पास कर दिया गया। तो ऐसे कई घटनाक्रम इस विश्वविद्यालय में सामने आ रहे हैं और माइंडलॉजी कंपनी के खिलाफ अभी जांच भी हो रही है। जैसे कि मंत्री जो है अपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं, तो उसमें भी अभी जांच हो रही है। परंतु हम देखें जो जांच अधिकारी जिसके खिलाफ जांच ऑलरेडी चल रही है, उसी को जांच अधिकारी फिर से बना देना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो वही सर्वम जी, वही तो मेरा सवाल है आपसे कि आपने भी लगातार अलग अलग मंचों से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। आप किसी शिक्षक का भी जिक्र कर रहे हैं कि कॉपी उन्होंने चेक की ही नहीं, उसके बावजूद जो एब्सेंट छात्र था उससे पास कर दिया गया है। कई तरह की अनियमितताएं हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई जिस स्तर पर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। एक कमेटी भर बनाई गई है जिसकी जांच का इंतजार किया जा रहा है कि वो जांच होगी तब तक इस मामले का खुलासा होगा। क्या मानते हैं आप, ऐसे क्यों हो रहा है? जहां तक हम देखें कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं कुछ दिन पूर्व की बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि आज से 1 वर्ष पूर्व एक महिला अध्यापक जो डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत थी गोपनीय विभाग में, जब वह कार्यरत थी तब आंसर शीट की कॉपियां पानी में तैरती हुई पाई गई थी। उसके बाद वह फिर से प्रतिनियुक्ति पे आई और कॉपियों का जो बंडल था बाथरूम में मिला और उसके बाद कॉपियों का बंडल, जली हुई कॉपियों का बंडल विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के पीछे मिलता है। और विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है जिसकी विद्यार्थी परिषद ने डिमांड की थी कि आप एक जांच कमेटी बनाएं, उसमें दोषी मिल जाएगा। उसमें जब जो नाम आते हैं सामने, विश्वविद्यालय द्वारा एक FIR भी दर्ज की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा विश्वविद्यालय द्वारा FIR 4 दिन पूर्व वापस भी ले ली गई है कि हमें कोई भी कार्रवाई नहीं कराना है। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्वविद्यालय के अधिकारी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। ठीक है। और जो महिला अधिकारी है उसके द्वारा पूर्व में भी नर्सिंग कॉलेज की जो नियमावली के अनुसार परिपूर्ण नहीं करते, उनको भी मान्य संदर्भ में भी अपनी बात कही। कांग्रेस शासन में जो डिप्टी रजिस्ट्रार थी तृप्ति गुप्ता, उनको हटा दिया गया था। कई तरह की अनियमितताएं की शिकायत निकल के सामने आई थी। आंसर शीट जिसका आपने जिक्र किया कि पानी में तैरती हुई नजर आई थी, इस तरह की शिकायतें थी। और अब उनके कार्यकाल में यह मामला भी सामने आया था और फिर भी उन्हें फिर से पदभार दे दिया गया। इसके पीछे क्या कहेंगे? राजनीतिक संरक्षण भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिलता है जिसकी वजह से इस तरह से हौसले बुलंद होते हैं और फिर इस तरह के घोटाले निकल के सामने आते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो हो सकता है, परंतु मैं देखूं तो ऐसी महिला जिसके ऊपर खुद जांच चल रही है, कई तरह के मामले दर्ज हैं, उसका इस तरीके के साथ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में है। विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि इसकी
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो माइंडलॉजी कंपनी है उसके खिलाफ, जो भी सुपरवाइजर जो ऐसी घटनाएं कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जिनका नाम ले रहे हैं आप उनके खिलाफ भी, यदि वो दोषी पाई जाती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय रजक जी, इस मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जैसा कि अभी सर्वम जी ने भी बताया कि वो 4 दिन पहले ही एफआईआर भी वापस ले ली गई कि यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस पूरे मसले पर को आप किस तरह से देखते हैं?